नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से टावर संख्या 17 फट गया। देखते ही देखते आग भयावह हो गई। सीआईएसएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। स्टील प्लांट में सुबह 10:30 बजे आग लगी थी। बोकारो स्टील प्रबंधन आग से हुए नुकसान का आकलन कर रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से भीषण अगलगी की घटना सामने आई थी। हालांकि अब जानकारी मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। बता दें कि आग लगने से टावर संख्या 17 फट गया और देखते ही देखते आग भयावह हो गई थी। सीआईएसएफ और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। स्टील प्लांट में सुबह 10:30 बजे ये आग लगी थी। बोकारो स्टील प्रबंधन आग से हुए नुकसान का आकलन भी कर रहा है। बड़ी खबर रांची से, जहां रांची के नामी निजी अस्पताल में मरीज को लेकर अस्पताल के डॉक्टर और एडवोकेट में लड़ाई हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीज को मौत के बाद भी जबरन वेंटिलेटर पर रखा गया है और ऐसा कर बिल बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी, जबकि मरीज की मौत पहले ही हो चुकी है। वहीं झड़प इतनी आगे बढ़ गई कि अस्पताल में चिकित्सकों की टीम और हाईकोर्ट के एडवोकेट आमने सामने आ गए। भर्ती मरीज पेशे से वकील हैं। हालांकि मरीज की मौत की हॉस्पिटल की ओर से पुष्टि नहीं की गई, पर परिजनों का कहना है कि उनकी सांसें नहीं चल रही थी, फिर भी वेंटिलेटर पर रखकर बिल बढ़ाया जा रहा है। वहीं जब परिजनों ने मरीज को रेफर करने की मांग की तो हॉस्पिटल ने मरीज को रेफर करने से इनकार कर दिया। लोहरदगा में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां एक सनकी आशिक ने आदिवासी महिला के शादी से इनकार करने पर उसके 9 वर्षीय बेटे को गला घोटकर कुएं में डाल दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। यह घटना बगडू थाना क्षेत्र के नीचे हिसरी गांव की है। घटना की सूचना पर गांव पहुंची बगडू थाना पुलिस ने मृतक आशीष मैली का शव कुएं से बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि आरोपी शाहरुख का पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस के पूछताछ में शाहरुख ने अपना अपराध स्वीकार किया है। मामला था कि कल शाम को हिसरी गांव के निवासी हैं नरेंद्र महली, वो थाना पे आके एक लिखित आवेदन दिए थे अपने भांजा के मिसिंग के संबंध में। और वो अपने गांव के ही मीर शाहरुख के बारे में मतलब सस्पेक्ट उसको बता रहे थे। उनके आवेदन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग एफआईआर दर्ज किए। इसके बाद में मीर शाहरुख को कब्जे में लेकर पूछताछ करने के बाद उनके द्वारा उसे अपने साथ ले जाकर हत्या करने के बाद स्वीकार किया गया। पूछने के बाद पता चला कि नहीं, सो हम नहीं जानते हैं उनको ऐसे वैसे। फिर थाना का हम लोग शरण में गए। थाना पकड़ के उसको पूछा गया कि भाई ये बच्चा कहाँ है, तुम मेरे साथ घूम रहा था, तो बताया कि नहीं, सो हम थाना में डाल दिए। दुमका के हसदिया थाना पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए की अवैध विदेशी शराब जब्त किए हैं। विदेशी शराब बिहार में खपाने की तैयारी थी। पुलिस के अनुसार बिहार झारखंड बॉर्डर पर ज्यादातर शराब खरीदने वाले तस्करी करते हैं। तो दुमका से खबर बता रहे हैं, जहां हसदिया थाना पुलिस ने करीब 8 लाख रुपए के अवैध विदेशी शराब जब्त किए हैं। विदेशी शराब बिहार में खपाने की तैयारी थी। पाकुड़ के महेशपुर में गरीब लोगों को उपहार का लालच देकर लॉटरी के अवैध धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 90,000 रुपए की अवैध लॉटरी के टिकट भी जब्त किए गए हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से लॉटरी विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो पाकुड़ से खबर, जहां अवैध लॉटरी विक्रेताओं पर शिकंजा पुलिस ने कसा है। जामताड़ा में बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान दुमका सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री सत्यानंद झा और लुइस मरांडी भी मौजूद रहीं। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने मन की बात कार्यक्रम में पीएम की ओर से उठाए गए मुद्दों का जिक्र किया। साथ ही विदेश से लौटकर सीधे इसरो जाने और वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने की तारीफ की। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार तरक्की कर रहा है और देश के साथ पीएम का मान सम्मान विदेश में भी सबसे ऊंचे स्थान पर है। हमने इन 9.5 वर्षों में कभी नहीं सुना कि देश के प्रधानमंत्री ने कोई छुट्टी लिया हो कि कहीं जाकर के वो आराम कर रहे हैं। लगातार काम करते हैं और तो देखा कि पूरे देश को ही वो एक अपना परिवार मानते हैं। प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आप सब देख रहे हो कि देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है तेजी से। अब इसके कारण से भारत का जो मान और सम्मान दुनिया में भी जो प्रतिष्ठा है वो भी बढ़ रही है। लोहरदगा में कुड्डू प्रखंड के सुदूरवर्ती नक्सल प्रभावित मसियातू गांव के कारीगरों के कार्यों को आज मन की बात कार्यक्रम में नेशनल टीवी पर दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान मसियातू गांव के तूरी समाज के बंबू क्राफ्ट को राष्ट्रीय स्तर पर दिखाया गया। इस गांव की खासियत है कि यहाँ के सभी लोग बंबू क्राफ्ट के स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं और करीब 50 परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जीविका चला रहे हैं। इस कार्यक्रम से गांव में खुशी की लहर है। इस काम से जुड़े लोगों ने सरकारी अनुदान का मांग करते हुए रोजगार से राष्ट्रीय स्तर पर जोड़े जाने की मांग की है। ये प्रधानमंत्री की सोच है। झारखंड के इस लोहरदगा जैसे जगह में जो उग्रवाद से प्रभावित था और एक पहाड़ों के तलहट्टी में बसा हुआ इस गांव का उन्होंने सर्वे किया। यहाँ के लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, स्वयं काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ विकास की ज्योति और पहुँचेगी और हम यहाँ के लोगों को और संपन्न कर पाएंगे। रोजगार से जोड़ा जाए बम्बू क्राफ्ट से। हम लोग दर पीढ़ी इसी को काम करते हुए आए हैं। बम्बू क्राफ्ट का स्थिति तो अभी हम लोग का ऐसा है कि थोड़ा कीमत कम मिलता है, इससे बढ़ावा दिया जाए तो अच्छा हम लोग का आय बढ़ सके। गुमला के कोटेंगसरा गांव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चयन किया गया था। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे, जिसमें बीजेपी सांसद सुदर्शन भगत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी से बात नहीं हो पाने से कोटेंगसरा गांव के लोग निराश दिखे, लेकिन इतने बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी दिखाने से खुश भी दिखे। बता दें कि कोटेंगसरा गांव के लगभग 200 किसान जैविक खेती कर आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इस गांव का सांसद सुदर्शन भगत की ओर से एग्री स्मार्ट विलेज के रूप में चयन किया गया है। ये देश के इतने बड़े पोर्टल में हम लोग एक मतलब गुमला जिले के छोटे से गांव के लोग मतलब सारे लोग दिखे, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। और किसी टेक्निकल मिस्टेक के कारण अगर बात नहीं हो पाई, उससे थोड़ा सा कोई मतलब वो टेक्निकल इशू था, लेकिन हम लोग और बेहतर प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से। इसके लिए हम लोग दिखे तो कम से कम स्क्रीन पर, इसके लिए हम लोग सभी कोटेंगसरा वासी बहुत खुश हैं। आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चंद्रयान से भी अपनी बात कही, डेयरी प्रक्षेत्र की चर्चा की है जो खास करके कृषि का ही एक क्षेत्र है, खेल प्रक्षेत्र की चर्चा की है और खास करके अपने देश का, अपने यहाँ का जो परंपरागत रूप से जो हमारे खेल हैं, हॉकी हैं, खो खो हैं, कबड्डी हैं, फुटबॉल हैं। आज मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान की सफलता का जिक्र किया और इसे नए भारत की स्पिरिट का प्रतीक बताया। बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड पीएम मोदी के दिल में बसता है।